करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। चलिए, या गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम डिस्कस करें क्लास 10th का 8th चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिसका क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब चलो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल में विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कब हम किसे एक्यूट, कब हम किसे बेस बोलेंगे, कब हम किसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, कब हम किसे हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। सबसे आसान सा क्या होता है सर, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाता है। 90 सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस कहलाता है। और देखो ये एंगल है, तो इसके जो मतलब सटा हुआ हो जाता है एंगल ए के, तो इसे कहते हैं हम बेस। और जो बच गया इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर। इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर। इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर। क्लियर है? यानी 90 के सामने वाले को कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। जो ए से जो हमारे संलग्न भुजा, यानी ए से जो हमारे पास एडजेसेंट साइड होता है उसे कहते हैं हम बेस। किसके हिसाब से? हमने अगर एंगल ए को लिया है, हमने अगर एंगल ए को लिया है तो इसके हिसाब से हमारे पास होगा बेस। अगर मान लो हम एंगल सी की बात करें तो ध्यान देना हमेशा कि जिस जिस भी एंगल की बात करो एक्यूट एंगल के, उससे सटी भुजा या उससे जो एडजेसेंट साइड होता है उसे कहते हैं बेस, और बाकी जो बच गया उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो आपको दो तीन चीजें दिखेगी। सर मान लीजिए पहले हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, तो ये बाकी क्या हो जाएगा? ये होगा बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हम मान लीजिए 90 डिग्री, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस। 90 से वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो ये कहलाएगा बेस, और ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना। जिसमें एंगल ए एंगल सी क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? एक्यूट एंगल। और एंगल बी क्या हो जाएगा? राइट एंगल, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में सिखा दी थी। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डब्ल्यू आर करो। फिर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डब्ल्यू आई टाइप कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि हम ये कैसे पता करेंगे। क्या हम ये कैसे पता करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि कब हम किसे बेस बोलेंगे, कब हम किसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, कब हम किसे हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैं अगर मैं बोलूँ, चलो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हो गया 90 डिग्री। अब अगर मैं बात करूँ एंगल सी की, अगर मैं अगर बात करूँ एंगल सी की, तो इससे जो सटी भुजा होती है इसे कहेंगे हम बेस, है ना। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। 90 सामने वाला हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। ये हो गया बेस। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। जो बच गया वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, है ना। चलो अब इसी को थोड़ा उल्टा करते हैं। ये देखो ए बी सी, है ना। चलो अब हम बात करें, चलो हम सी की इस बात नहीं करेंगे, अब हम एंगल ए के हिसाब से बात करते हैं। किसके हिसाब से बात करते हैं? अब हम एंगल ए के हिसाब से बात करते हैं। एंगल ए के हिसाब से बात करते हैं। बताइए, इससे जो एडजेसेंट साइड होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास बेस। और 90 जो सामने वाला कहलाएगा ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, क्लियर है? परपेंडिकुलर, यहाँ से कोई डाउट नहीं। यानी कोई भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें 90 के सामने वाले साइड, 90 के जो सामने वाले साइड होगा उसे कहेंगे हम हाइपोटेन्यूस। अब बाकी दोनों दो दो साइड बच गए उसमें हम एंगल के हिसाब से बोलेंगे। जिस एंगल के बारे में बात हो, जैसे हमें एंगल सी के बारे में बात होगा
तो उससे जो सटी हुई साइड होगी उसे कहेंगे बेस, जो बच गया उसे कहेंगे परपेंडिकुलर। अगर हमें एंगल ए की बात करना है तो एंगल ए से सटी हुई जो साइड होगी उसे कहेंगे बेस, और जो बच गया क्या कहेंगे उसे परपेंडिकुलर, जो बचे उसे क्या कहेंगे परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना। चलो अब मैं इसी तरह से पूछूंगा, चलो ध्यान दो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। चलो ये 90 है, ओ ए बी। सबसे पहले बताइए इसका हाइपोटेनिस क्या है, चैट में बताना कुछ चैट में, इसकी हाइपोटेनिस क्या है। बहुत बढ़िया सर। जो इसके सामने है ना, 90 डिग्री जो सामने वाली साइड होती है इसे कहते हैं हम हाइपोटेनिस। 90 डिग्री सामने वाले क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनिस कहते हैं, है ना। चलो बाकी ये देखो, एक ये हो गया हमारे पास और एक ये हो गया। चलो अगर हम एंगल बी के हिसाब से बात करें, चलो एंगल बी के हिसाब से बताइए, एंगल बी के हिसाब से बताइए, एट एंगल, तो हम एंगल बी के हिसाब से अगर हम बात करें बताइए तो हमारा बेस क्या होगा, एंगल बी के हिसाब से बताइए हमारा बेस क्या होगा, एंगल बी के हिसाब से बताइए हमारा बेस क्या होगा। या जो एंगल बी से सटे हुए यानी जो एडजेसेंट साइड होगा, इससे सटा हुआ भुजा कौन सा है सर, ये सटा हुआ साइड कौन सा, ये साइड, सॉरी साइड, ये क्या कहलाएगा हमारा बेस कहलाएगा। तो यानी बेस हो गया हमारे पास ओ बी। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो जो बच गया क्या बच गया हमारे पास, ओ ए बच गया, ये हो जाएगा हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, यानी ओ ए इज द हमारा परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना, जल्दी करेंगे, या इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चल अब इसी में दो तीन क्वेश्चन और पूछते हैं, जब अगर आपको ये प्रैक्टिस हो बाकी आप सब सीख जाओगे। चलिए बताइए, पहला देखो बताइए हाइपोटेनस क्या होगा, चैट बॉक्स में हाइपोटेनस क्या होगा इसका, ये बताइए हाइपोटेनस क्या होगा इसका। बहुत नहीं, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 के सामने वाला कहलाता है हमारे पास हाइपोटेनस, और हमारे पास बेस किसे कहेंगे हम, चलो तो यहाँ से बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, बहुत में बहुत बाकी चांसेस सही करें, परपेंडिकुलर क्या होगा,
ग्रेट सर, देखो जो इससे सटी हुई भुजा होगी, जिस एंगल की बात कर रही है उससे सटी हुई भुजा क्या बोलेंगे? बेस। यानी यहाँ पे हो गई बेस, ये हमारी ये हो जाएगा हमारे पास क्या? हाइपोटेन्यूस। तो जो सर बच गया भुजा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। ये कहलाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बी सी, और ये हो जाएगा ए बी, है ना? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। चलो हाइपोटेनस आपको समझ में आ गया। हाइपोटेनस क्या होता है सर? 90 डिग्री सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, और सबसे ये बड़ी साइड होती है। शायद ये बेस समझ में आया। तो मान लो ये इस एंगल के हिसाब से बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस। अगर वही मैं बात करूँ इस एंगल से बात करूँ तो इससे जो सटा हुआ भुजा एडजेसेंट साइड जो होगा इसे क्या कहेंगे? बेस। इसे क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे बेस। अगर वही मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो मतलब ये हो गया हमारे पास बेस। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना? क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। यहाँ तक हमने एकदम अच्छे से सीख लिया था। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना, हाँ सारी चीजें हमने सीख लिया। चलो पहले इसको बताओ। हाँ चलिए, ये एंगल सी के लिए आपको बताना है कि परपेंडिकुलर टू एंगल सी, इसका एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी होगी? चैट बॉक्स बताओ, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी होगी? बहुत बढ़िया, सिंपल है। देखो परपेंडिकुलर ये है ना, देखो इससे जो सटी हुई भुजा हो गई ये कहला जाएगी हमारे पास बेस, है ना? 90 के सामने वाला क्या कहलाएगी? 90 के सामने वाली कहलाएगी हाइपोटेन्यूस। जो बच गई वो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर। यानी ये आ जाएगा हमारे पास सी का जो होगा, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी। और बेस क्या कहलाएगी? इसके हिसाब से बेस हो जाएगी हमारे पास बी सी। इसके हिसाब से बेस क्या हो जाएगा हमारे पास? बी सी, है ना? बढ़ जाए। चलिए अब आता है इसमें। इसमें देखना एंगल पी के हिसाब से, किसके हिसाब से देखना? एंगल पी के हिसाब से हमें देखना है, एंगल पी के हिसाब से हमें देखना है। चलिए पहले एंगल पी के हिसाब से बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल पी के हिसाब से, फिर बेस बताइए। पहले एंगल पी के हिसाब से बताइए। पहले सबसे पहले तो अभी देखो ये 90 के सन वाला हमेशा क्या होगा? 90 के सन वाला हमेशा होगा ये हाइपोटेन्यूज, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज। चलो पहले पी के हिसाब से देखते हैं। तो जो इससे सटी हुई भुजा हुई क्या कहला जाएगी? ये कहला जाएगी बेस। तो ये कहला जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, है ना? यानी पी, और ये कहलाएगी बी। किसके हिसाब से? पी के हिसाब से। तो पी क्यू क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगा एंगल पी के हिसाब से। और आर क्यू क्या हो जाएगी? इसकी परपेंडिकुलर। लेकिन अगर वही मैं बात करूं, अगर मैं वही बात करूं बताइए एंगल आर के हिसाब से, ये हो गया एंगल आर, एंगल आर के हिसाब से, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इसकी बेस। और ये क्या कहला जाएगी? इसकी परपेंडिकुलर। इसे कहला जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब पी, है ना? यानी परपेंडिकुलर एंगल आर के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू। और बेस क्या हो जाएगा? आर, है ना? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल जल्दी नहीं है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डाउनलोड कीजिए। है ना? और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? दोनों के लिए, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर। दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? पी आर होगा। ठीक है जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टैप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टैप कर देंगे। चलो नेक्स्ट।
बताइए। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एडजेसेंट साइड मतलब कि मतलब इससे जस्ट संलग्न भुजा कौन सी साइड, सटी भुजा का इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो सर इसका एडजेसेंट साइड होगा बी सी। ये क्या है इसका एडजेसेंट साइड है, जो कि किस तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, है ना, बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे आराम से बनाइए। हाइपोटेनिस पहचानने तो सबको आता है, हाइपोटेनिस पहचानने तो सबको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए L2 N2, चलिए 2 मिनट का समय ले लीजिए, आराम से 2 मिनट का समय लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अट्ठाईस बच्चों में से 21 बच्चों ने आंसर कर दिया, थोड़ा सा समझ लीजिए, 28 बच्चों में से 21 बच्चों ने आंसर किया, बाकी के सारे सारे बच्चे, हाँ बाकी के सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 90, ये 90 के सामने वाले क्या कहते हैं, 90 के सामने वाले कहते हैं हम, 90 के सामने वाले को कहते हैं हम हाइपोटेनिस, है ना। और यहाँ पे हमें हाइपोटेनिस ही पूछा गया है, इसमें हाइपोटेनिस क्या है, तो इसका हाइपोटेनिस क्या होगा सर, Lm। Lm कौन सा सही सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो बता देते बच्चे आंसर तुम सही कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है आपके कि साइड अपोजिट टू एंगल पी, एंगल पी के अपोजिट कौन सी साइड, अपोजिट मतलब जस्ट सामने कौन सी साइड है ना, और इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर, आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलिए आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए।
चले लास्ट हम 10 सेकंड वेट करते हैं। 30 बच्चों में से मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया। 30 बच्चों में से मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा वेट करते हैं। आप अपोजिट भुजा समझते हो? अपोजिट भुजा को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अपोजिट भुजा को ही क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल पी का अपोजिट मतलब जस्ट उसके सामने, जस्ट उसके सामने। जल्दी करेंगे। मात्र 19। चलो जल्दी, और आपके पास 10 सेकंड समय, और 10 सेकंड समय है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो एंगल पी देखना है ना। तो एंगल पी इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट ही होगा। ऑपोजिट क्या है सर? ये वाला आर क्यू, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। अगर एंगल पी के हिसाब से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। नहीं क्या होगा? आर क्यू। आर क्यू कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब सटी हुई, जस्ट सटी हुई भुजा कौन सी? एडजेसेंट सटी हुई है ना। अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर। एडजेसेंट मतलब क्या बात करना चाहता है? बेस के बारे में पूछना चाहता है। इसका बेस क्या होगा, है ना। चलिए, और इसका आंसर हमें क्या करना है? इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो 10 बच्चों ने कर दिया। तो एंगल जेड के हिसाब से देखो, एंगल जेड के हिसाब से आप देखो कि कौन सा उसका एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब बेस हमें ध्यान देना है। एंगल किसके एंगल के हिसाब से? एंगल जेड के हिसाब से। चलिए लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। देखते हैं, देखिए सिंपल एंगल जेड। देखो ये हो गया इसके अपोजिट, ये हो गया इसके अपोजिट, है ना। और ये इससे जो हो गया इसके क्या? ये हो गया इसके एडजेसेंट। तो क्या देखना है? हमें देखना है एडजेसेंट एंगल के बारे में। ये होगा इसके एडजेसेंट, है ना। बताइए एंगल जेड के एडजेसेंट कौन होगा? जेड वाई। क्या होगा? जेड वाई या वाई जेड। देखो क्या लिखा है? जेड वाई है क्या? देखो वाई जेड है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट पर डबल राइट अपलोड।
जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल आई टाइप कर दो, है ना। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है सर, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, चलो पहले समझ लेते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये भी एक तरफ से साइंटिस्ट आदमी थे जैसे न्यूटन जैसा। तो क्या हुआ था कि इन्होंने एक थ्योरम बनाया, जिस थ्योरम में इन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया ए, ये बी और ये सी, एक हमारे पास एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें पता है सर ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है ना। क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और हम जानते हैं, वी नो दैट कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग द अदर साइड, है ना। अदर साइड की तुलना में ये हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे लंबी साइड होती है ना। अब हम क्या करते हैं सर, अगर एंगल सी के हिसाब से देखिए या एंगल ए के हिसाब से, है ना, कोई भी देख लो, अगर हम अभी के लिए क्या करते हैं, चलो एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से हमें पता है कि सर इसका एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट, इसका जो सटी हुई एडजेसेंट साइड क्या है, ये कहलाएगी बेस, और जिसका अपोजिट साइड होगा ये कहलाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। जिससे हम इसको देखो, चलो स्मॉल एच से डिनोट कर देंगे, इसको पी से डिनोट कर देंगे, इसको बी से डिनोट कर देते हैं ना। देखो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि जो हमारे पास लंबी साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारे पास हाइपोटेनस, जो लॉन्गेस्ट साइड है, जब आप इसका स्क्वायर करते हो ना, तो ये बेस के स्क्वायर जो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ये बेस का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से एक बार ध्यान से देंगे, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो ऐसे कि हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, ये हो गया सर बेस का स्क्वायर बी का स्क्वायर जो पी के स्क्वायर के बराबर होता है। यही कहलाता है क्या, हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहलाता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जो कि देखो, जल्दी आप चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वर्क जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वर्क करो, देखो इससे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वर्क करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वर्क करेंगे, जल्दी करेंगे, है ना। अब देखो कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या आ गया सर, एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ऑफ कोर्स सर लिख सकते हैं, क्योंकि सर हमें क्या पता है, हमें क्या पता है सर, दोनों बराबर है। अच्छा ये देखो, ए बराबर बी लिखो चाहे बी बराबर ए लिखो, बात तो बराबर है, उसी तरह हमने दोनों को बराबर कर लिया, है ना। तो ऐसा क्योंकि इससे देखो एक फायदा हो गया क्या, कि अगर मान लीजिए हमें पी स्क्वायर निकालना होगा, तो ये देखो ये प्लस में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो आपको लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर में से दूसरे जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको घटाना पड़ेगा, यानी बेस को घटाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, अगर मैं बी का स्क्वायर निकालना तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर में से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से हम परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है, चलिए, है ना। चलिए, यहाँ तो फिर आप जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो, तो यही चीज है देखो। चलो एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, अब क्वेश्चन बताएं, देखो हमें क्या बताया, देखो ये 90 डिग्री होता है, तो 90 के सामने वाला क्या लगेगा, ये क्या लगेगा हमारे पास, मान लीजिए हाइपोटेन्यूज एच, ये क्या होगा हमारे पास बेस, ये हो गया हमारे पास मान लीजिए परपेंडिकुलर, हम एंगल आर्क लिए, तो हमें बताना एच हाइपोटेन्यूज का मान, तो हमें क्या पता है सर, अभी अभी हमने सीखा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो होता है पर बेस का स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जोड़ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब एच का स्क्वायर जो होता है ये होता है बी का स्क्वायर जोड़ पी का स्क्वायर, है ना। यानी हाइपोटेन्यूज निकालना हमें, बताइए पी की जगह क्या है सर, पी की जगह 5 का स्क्वायर जोड़ बी की जगह सर 12 है, हाँ 12 का स्क्वायर एड मतलब सम
5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको, बताइए क्या मिलेगा। 1 मिनट का समय लेता है आपको बताना एच का मान क्या मिलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। चलो नेक्स्ट, मतलब सही आंसर करें, सही आंसर करें, बहुत बढ़िया। देखो यानी क्या होगा सर, हाइपोटेनिस का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर ये सर 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा सर 25। इट मीन्स ये आंसर होगा सर हाइपोटेनिस का स्क्वायर जो होगा 169 हो जाएगा, है ना। अब हमें पता है सर, हमें पता है सर कैसे हल करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, रूट हो जाएगा। रूट 169 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा सर 13 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, पढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, अभी हमें क्या निकालना है सर, मान लीजिए हम अगर ये मान लेते हैं तो ये हो गया हमारे लिए बेस, मतलब बी, और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 के सन वाले क्या होते हैं हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूस होते हैं। एच, तो मान लीजिए क्या निकालना है, पी मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। चलिए निकालिए। तो परपेंडिकुलर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलिए बनाइए, इसके लिए आप 1 मिनट समय लीजिए, आराम सॉल्व कीजिए इसको। अब बताइए हमें परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर कितने के बराबर आएगा, पी का मान किसके बराबर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत कुछ बनाते हैं, चलो ध्यान दो। देखो पी का स्क्वायर निकाला हमें, एच कितना, एच है 25, कितना है 25 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 24 का स्क्वायर। पी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का माइनस 576, है ना। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको दो बार गुना करना है, 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा
625। इसी तरह 24 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 इंटू 24, 576। अब इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा सर कितना, 49। अब हमें पता है सर, देखो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाए तो क्या मिल जाएगा, रूट मिलेगा। रूट 49 का मान क्या होगा सर, 7 हो जाएगा, 7 यानी कितना आ जाएगा सर, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल कीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलो नेक्स्ट। सिस्टम है, ठीक है। अंकित रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो, आपको पता है कि हम लोग मतलब कितने दिन से साथ में पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, फर्स्ट, जब से आप 9th में जा रहे हैं, तब से हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप अनावश्यक हरकतें नहीं करो, है ना। क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बताया था, आप और सुमित नाम से जो एक बच्चा था, वो दोनों क्या थे, हमारे फेवरेट स्टूडेंट थे क्लास 9th के। अब फिर से आप देखो यहाँ पर अनावश्यक हरकतें करना स्टार्ट करती हो। क्लास में ध्यान दो, ठीक है, आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो आपके पास क्या निकालना है बाबू, इसमें हमें निकालना है पर पेंडिकुलर, मतलब ये पी निकालना है। मान लो ये मेरे पास बी मिल गया, है ना, और ये हमारे पास मान लीजिए एच मिल गया, हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। यानी पी का स्क्वायर किसका होता है सर, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। चलिए आराम से बनाइए इसको, आराम से बनाइए इसको। कहाँ आंसर करना है हमें, आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। अनिकेत तरीका, हाँ आंसर करो, आंसर करो, ठीक है, मैं समझ गया आपका। आंसर करो, आप आंसर करो, क्वेश्चन का आंसर करो। शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, शांतिपूर्वक आंसर करेंगे। हम्म, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप हैंड रेस कीजिए, और अगर आप आंसर करते बहुत नहीं है। अगर डाउट है आपको तो आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, बताइए आपको क्या डाउट है आपको। राजन, हाँ, कोई डाउट है, सर कोई डाउट वो है? क्या आंसर शॉर्ट कर रहा सर। क्या हुआ है, फिर से बोलिए। अच्छा, पोल सिस्टम नहीं शो कर रहा है, शो तो कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है, शो कर रहा है, पोल सिस्टम शो कर रहा है। अगर आपको नहीं शो कर रहा, आप क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको शो करने लगेगा। चलो 11 बच्चों ने मात्र आंसर किया, 32 में से 12 बच्चों ने आंसर किया। चलो यहाँ पे पिटाई खाओगे आप, पहले जो भी बोलना है आपको चैट बॉक्स में बोलना है ना। कोई बात नहीं, निकेत रहेगा नाम से बच जाएंगे, ठीक है। बहुत दुख, दुख की बात है। चलो 17 मतलब 30% बच्चों ने आंसर कर दिया, 30% बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो
लास्ट 5 सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं। हाँ चलो, यानी यहाँ पे देखो पी का स्क्वायर जो है, एच क्या है, एच है सर 17 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है सर, बी है 8 का स्क्वायर। बताइए तो पी के स्क्वायर का 17 का स्क्वायर क्या होता है सर, 17 का स्क्वायर होता है 17 इंटू 17 यानी 289, 289 तो 289 माइनस का 64। चलो तो ये हो जाए सर 225। अब बताइए स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाए तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आ जाए हमारे पास 225 यानी 25, 15 के बराबर, 15 15 225, 15 15 225, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल जल्द करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है ना। चलिए नेक्स्ट, इस अब आते हैं, ये तो हो गया हाँ 15। अब आते हैं नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सीख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सीखते हैं, थोड़ा सीखते हैं, बहुत आसान सा है, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था ये पहले समझ लेते हैं, है ना। जैसे देखो, कैन यू टेल द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, हम बता सकते हैं। तो क्या क्या रेशियो हो सकता है, चलो इसको मानते हैं कैपिटल एस डिनोट, इसको मान लो कैपिटल पी, इसको मान लो कैपिटल, क्या क्या रेशियो हो सकता है। तो सर पहला रेशियो हो सकता है इन दोनों का, एच और पी का, या पी बटा या ऐसे देखो एच बटा पी हो सकता है, या पी बटा एच हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि सर एच और बी का, यानी एच बटा बी हो सकता है, या फिर बी बटा एच हो सकता है। तीसरा हो सकता है बी और पी का, या तो पी बटा पी हो जाएगा, या फिर बी बटा पी हो जाएगा, है ना। या तो पी बटा पी हो जाएगा, या बी बटा पी होगा, यही होगा ना तीनों में से। यानी कुल मिलाकर हमारे पास कुल कितने रेशियो दिख रहे हैं, तो सर कुल मिलाकर हमारे पास 6 रेशियो दिख रहे हैं। कितने रेशियो दिख रहे हैं हमारे पास, 6 रेशियो, है ना। एक दिख रहा है एच बाई पी और या पी बाई एच, या दूसरा दिख रहा है एच बाई बी या बी बाई एच, तीसरा दिख रहा है सर पी बाई बी या बी बटा पी। अब आता है कि इन छह में से किसको क्या क्या बोलते हैं, चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं, है ना। चलिए तो देखो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, या परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वही बोला गया इसका उल्टा, है ना। वो पी बाई एच, एच बाई पी, बी बाई एच, एच बाई बी, है ना, पी बाई बी, बी बाई पी, ना। सब सिखा दिया मैंने आपको अभी, 6 प्रकार के दिखेंगे आपको। चलिए सबसे इसमें आसान सा है सर, साइन क्या होता है। तो साइन जो मान लीजिए अगर हम किसी एंगल में, तो साइन जो होता है वो होता है सर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस टू हाइपोटेन्यूज, बेस टू द हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी पी बाई एच। और इसी तरह मैं बात करूँ कॉस थीटा की, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बी बाई एच। इसी तरह मैं बात करूँ टेन थीटा की, तो टेन थीटा हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी बाई बी, है ना। तो इसी तक साथ बताता हूँ, इसका एक रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा एच बाई पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का होता है सेक थीटा, इसका हो जाएगा सर हमारे पास एच बाई बी, एच बाई बी। उसी तरह टेन का हो जाएगा सर हमारे पास कॉट थीटा, यानी बी बाई पी, क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, है ना। बी बाई हमारा पी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, अभी सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे। बाकी यहाँ तक क्लियर है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कीजिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, चैट में डबल वाई टाइप, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, तो सारी चीजें मैंने सिखा दिया आपको। चलो नेक्स्ट, हाँ चलिए क्या लिखा गया है, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तौले, है ना। पंडित बता हर क्या होता है, साइन थीटा। बद्री बटा हर क्या होता है, चांदी, मतलब समझ तो, चांदी कॉस थीटा। और प्रसाद बटा बोल क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, चांदी। ठीक है चलो, सी से स्टार्ट होगा चांदी। यानी कुल मिला के हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसमें साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट क्या होता है सर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है cos sec थीटा। और वही मैं cos थीटा बात करूँ तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, p बाई बी, तो उसका उल्टा क्या हो जाता है सर, b बाई। यानी कुल मिला के हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो कि आपके सामने रखा गया है। जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल कीजिए। ये आपको याद हो जाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस में क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलो, याद है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, तो साइन को साइन टेंजेंट तो आपको पता ही चल गया होगा, हाँ। तो ये देखो हमने सीखा है कि क्या, साइन का ये शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, इसका साइन हो जाता है ना। अगर हम किसी ट्रायंगल के लिए बात करें, ट्रायंगल के माध्यम से ए एंगल की बात करते हैं, इससे सटी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस, और इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, 90 वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका मतलब अगर साइन ए की बात करें तो साइन ए क्या कहलाएगा, साइन ए क्या कहलाएगा, साइन ए होगा हमारे पास, अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना है, बीसी बटा हाइपोटेन्यूज कितना, एसी, बीसी बटा कितना है, एसी, बीसी बटा कितना है, एसी। क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, बीसी बटा एसी। ठीक है, अभी यहीं पे मैं इसका उल्टा बात करूं, बताइए कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए क्या होगा, जब चैट में बताइए, आप लोग चैट में बताइए क्या होगा, कॉसेक ए क्या होगा। अगर एक हिसाब से देखें तो कॉसेक ए क्या होगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलो ग्रेट, मतलब उल्टा, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कितना है सर, हाइपोटेन्यूज कितना है सर, ए सी बट्टा बी सी, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार ऑप्शन आप डबल वाइट करेंगे, या डबल वाइट। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अगर किसी को डाउट हो, बच्चे अपना हैंड रेज करे, अपना डाउट पूछे, अपना डाउट अधूरा नहीं रखना है, डाउट जरूर जरूर पूछ के जाना है। चलो, चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।